एमसीक्यूज है, द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर अबव अर्थ। जमीन के ऊपर, इस धरती अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर फिजा है उसमें ओजोन लेयर मौजूद होती है। द स्ट्रेटम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर लाइज इज कॉल्ड। एटमॉस्फेयर की फिजा की वो कौन सी लेयर जिसमें ओजोन पाई जाती है। तो ये एमसीक्यूज है कि हमने ये बताना है यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर की किस लेयर में ओजोन पाई जाती है। ये मैंने पीछे भी जो हमने एमसीक्यूज किया मैंने वहां पे भी बताया था। तो यहाँ भी सबसे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सोस्फीयर, फिर है मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर। अब आंसर पे जाने से पहले हम इन लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये लेयर्स जो है इनसे, क्योंकि कोई भी और भी एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है। तो सबसे बाहरी वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। एटमॉस्फेयर की सबसे बाहरी वाली जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर। जितने भी वेदर फिनोमिना है वो सब यहाँ पे पाए जाते हैं। क्लाउड्स, रेन, स्टॉर्म्स, तूफान वगैरह, ठीक है, बादलों का बनना, बारिश, सब जो है वेदर फिनोमिना यहाँ पे पाया जाता है ट्रोपोस्फीयर में। और जितने भी प्लेन जो है वो टेक एंड लैंड ऑफ जो करते हैं वो इसी लेयर में करते हैं। अब नेक्स्ट इससे ऊपर वाली कौन सी लेयर है हमारे पास, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर हमारे पास है, स्ट्रेटोस्फीयर। ये ऐसी लेयर है जिसमें क्या पाई जाती है, यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। अब ओजोन लेयर क्या करती है कि सूरज से आने वाली जो नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, जैसे कभी हमने पिछले एमसीक्यूज में देखा था कि सी, अल्ट्रावायलेट सी को क्या करती है, कंप्लीटली ब्लॉक कर देती है, और अल्ट्रावायलेट बी को क्या करती है, ब्लॉक करती है, 90 से 95% करती है, बट कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करती। जमीन पे वो कुछ ना कुछ जो है वो आती है अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन जो है, जो कि स्किन कैंसर, सन बर्निंग स्किन कैंसर का सबब बनती है। अब ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पे इस ओजोन लेयर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे जैसे ये एल्टीट्यूड की तरफ हम जाएंगे, बुलंदी की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में क्या हो जाता है, जो टेम्परेचर होता है वो ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ड्यू टू ओजोन लेयर, क्योंकि ओजोन लेयर क्या करती है, हीट को, यहाँ पे जो रेडिएशन आ रही है उनको ट्रैप करती है। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर से नेक्स्ट लेयर है हमारे पास मेसोस्फीयर। कौन सी है, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर ऐसी लेयर होती है कि यहाँ पे क्या होता है, मेसोस्फीयर के अंदर मीटियोर्स जो होते हैं वो बर्न होते हैं। मेसोस्फीयर के अंदर क्या होता है, मीटियोर्स, मीटियोर्स यहाँ पे क्या होते हैं, बर्न होते हैं। ये मीटियोर्स क्या होते हैं, स्पेस के अंदर क्या होते हैं, रॉक्स होती है, स्पेस रॉक्स होती है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब एंटर होती है तो ये फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, बर्न हो जाती है। तो मेसोस्फीयर में मीटियोर्स बर्न होते हैं। और ये सबसे कोल्डेस्ट जो लेयर है, ये एटमॉस्फेयर की सबसे क्या है, कोल्डेस्ट लेयर है। ये एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट ठंडी लेयर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन लेयर नहीं पाई जाती, और यहाँ पे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होनी है वो क्या होगी, डायरेक्ट जो है यहाँ से पास आउट कर जाएंगी। और यहाँ पे क्योंकि ओजोन लेयर मौजूद नहीं है, और हवा जो एयर होती है वो भी यहाँ पे बहुत थिन होती है, और यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और मेसोस्फीयर को इसीलिए क्या कहते हैं, कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी लेयर है, उसको कहते हैं थर्मोस्फीयर। नेक्स्ट कौन सी लेयर है, थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्योंकि नाम से ही जाहिर हो रहा है, थर्म का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। ये जो लेयर होती है इसमें जो टेम्परेचर है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, इसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो अब ये थर्मोस्फीयर जो है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थर्मोस्फीयर के अंदर एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं आइनोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के इसीलिए थर्मोस्फीयर को आइनोस्फीयर भी कहते हैं, जैसे हमारी जो ऑप्शन में दिया गया आइनोस्फीयर, थर्मोस्फीयर का वो पार्ट है, हिस्सा है यहाँ पे। ठीक है, वो लेयर नहीं है पूरी, लेकिन इसको थर्मोस्फीयर को हम आइनोस्फीयर भी कह सकते हैं। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, आइनोस्फीयर कहते हैं। अब यहाँ पे इसको आइनोस्फीयर क्यों कह रहे हैं, आइनो मीन आइंस, ठीक है, क्यों इस लेयर को हम ऐसे कह रहे हैं आइनोस्फीयर। यहाँ पे क्या होता है कि सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट और रेडिएशंस होती हैं
अल्ट्रावायलेट जो वायलेट रेडिएशंस, यूवी रेस, एक्स रेस जो होती हैं सूरज से आने वाली, वो क्या करती हैं, यहाँ पे गैसेस के साथ वो कोलाइड करती हैं, टकराती हैं। गैसेस कौन सी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन गैसेस के साथ वो क्या करेंगी, आके वो रेस टकराएंगी। जब वो कोलाइड करती हैं गैसेस के साथ, हिट करती हैं, टकराती हैं, तो इनकी कोलाइजन की वजह से, टकराव की वजह से क्या पैदा होता है, यहाँ पे चार्ज्ड पार्टिकल्स पैदा होते हैं। क्या पैदा होता है यहाँ पे, चार्ज्ड पार्टिकल्स। इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, आइंस कहते हैं। तो अब ये जो फिनोमेना यहाँ पे हम ये जो प्रोसेस यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, इसी थर्मोस्फेयर की इसी प्रोसेस की वजह से क्या पैदा होता है, यहाँ पे नेचुरल कलरफुल लाइट्स पैदा होती हैं। यहाँ पे नेचुरल कलरफुल क्या पैदा होती है, लाइट्स पैदा होती है। तो इसी फिनोमेना की वजह से यहाँ पे क्या होती है, नेचुरल कलरफुल लाइट्स पैदा होती है, नेचुरल कलरफुल लाइट्स। उन्हीं नेचुरल कलरफुल लाइट्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अरोराज कहते हैं, ठीक है, अरोरा ब्यूरेलिस। ये क्या होती है, नेचुरल कलरफुल लाइट्स होती हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि थर्मोस्फेयर के अंदर जो है ये अरोरा जो बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, ये थर्मोस्फेयर के अंदर बनते हैं। तो नेक्स्ट लेयर हमारे पास कौन सी आ जाती है, इसके बाद थर्मोस्फेयर से ऊपर आ जाती है हमारे पास यहाँ पे एक्सोस्फेयर। एक्सो का मतलब क्या है, आउटर, ठीक है। तो ये सबसे क्या है, एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर मोस्ट क्या होती है, ये लेयर होती है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर का क्या हो जाता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो यहाँ पे एंड हो जाती है, और यहाँ से आगे क्या स्टार्ट हो जाती है, स्पेस स्टार्ट हो जाती है। तो ये बेसिकली स्पेस और अर्थ की जो ये एटमॉस्फेयर उसके दरमियान ये क्या काम करती है, बाउंड्री का काम करती है। और यहाँ पे जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं। यहाँ पे एक्सोस्फेयर में क्या करते हैं, सैटेलाइट्स यहाँ पे ऑर्बिट करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया है एटमॉस्फेयर की लेयर के बारे में। अब मजीद अगर आपको इसी टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स अगर आपको चाहिए कि आप जनरल साइंस के ऐसे टॉपिक्स अगर आप चाहते हैं कि आपको लेक्चर्स इस तरह कि आपको लेक्चर्स आप सुनना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी इसको जरूर शेयर करें, और कमेंट करके बताएं अगर आपको ये इसी तरह पसंद आते हैं, तो इंशाल्लाह मजीद भी हम ऐसे लेक्चर जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो अब ये इसका आंसर हम देख लेते हैं कि हमारे पास, अब देखिए अजूम कहाँ पाई जा रही है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जा रही है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द अर्थ ओजोन लेयर इज टू, ठीक है, अर्थ की ये जो ओजोन लेयर है उसका बुनियादी फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, फिल्टर आउट अल्ट्रावायलेट रेस, एब्सॉर्ब पोल्यूशन, ऑल ऑफ दी अबव। अब जितना हमने अभी इस लेक्चर में पढ़ लिया है तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि जो ओजोन जो है, ओजोन का क्या काम है, वो क्या करती है, वो फिल्टर आउट करती है अल्ट्रावायलेट रेस को। तो आप खुद देखिए ये जो हमारे पास एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स वाला टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है, कितने ज्यादा यहाँ से एमसीक्यूज, 2-3 एमसीक्यूज तो इसी टॉपिक से बन गए। तो ये आपके एमटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमटी में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है।